कल ठीक ठाक ग्लोबल संकेतों के बीच हम खुले हल्के हरे निशान के साथ 10-12 पॉइंट ऊपर, खुलते से ही अचानक इस तरह का, और जब ये पिट रहे थे हम उस समय विक्स फट के 15% के पार चला गया था। इंडिया विक्स जो ऑलरेडी 10 का 20 की तरफ बढ़ चुका है, 15% का एक समय उछाल के साथ था, प्लस 15% का जंप था। और जब वो इस तरह का उफान मचाया इंडिया विक्स ने खुलते से ही, उसी वक्त भारतीय बाजार वो 10-12 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी करेक्ट होके गिर गया था। एक समय 234 अंक नीचे हम थे। कल के लोज 21,821 पे। फिर वो 10:30-11 बजे के आसपास लोअर लेवल से रिकवरी की शुरुआत हुई। विक्स थोड़ा बहुत कूल ऑफ तो नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत ठंडा जरूर पड़ा होगा, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी रिमार्केबल थी। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट प्लस की रिकवरी इंटरडे में देखने को मिली। और इंडिकेशंस ये हैं वीरू गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, गांधीनगर से, कि आज फिर कल की उस इंटरडे रिकवरी के कुछ और फर्दर लेग्स होंगे। और इनफैक्ट सुबह से अब तक थोड़ा थोड़ा गिफ्ट निफ्टी अपने गेन्स को बढ़ा ही रहा है। इस समय 60 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। बिल्कुल 60 अंक ऊपर। और जब हमने मॉर्निंग कॉल की शुरुआत की थी उस वक्त करीब 42 अंक ऊपर था गिफ्ट निफ्टी, करीब 22,262 पे, ऑलमोस्ट करीब 62 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक बजाय डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा बिल्कुल स्थिर, मतलब मेरे स्क्रीन पे इस वक्त जो टिक्स हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स के बिल्कुल अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। रेस्ट ऑफ एशिया में रेस्ट्रिक्टेड गेन्स, रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस। निके को देखिए बिल्कुल फ्लैट, कॉस्पी डे अंक नीचे बिल्कुल फ्लैट। थोड़ा सा अगर आप देखें एक सीमित दायरे का जो फायदा है वो हिंगसेंग में है और शंघाई बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है, पर बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट ताइवान का इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट। तो रेस्ट ऑफ एशिया को भी अभी एक डिसाइसिव मूव लेना है, याद रखिएगा। बट एशियन मार्केट्स में और इस वक्त अगर आप देखें कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है, बस एक गिफ्ट निफ्टी एक शानदार मजबूती लेकर ट्रेड कर रहा है। एक हल्का सा आपको एग्जैक्टली बता दूं यहाँ पे कि आज हमारे कार्यक्रम का सिलसिला क्रम कैसा रहेगा। कुछ देर में नीरज जी की एक डिटेल कमेंट्री आएगी यूएस मार्केट को लेकर, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ राजेश सतपुते, महाराज जयसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहेती, कविता जैन, राजेश पालविया और गौरांग शाह होंगे। और ये सब क्रम है आज इस कार्यक्रम का। लेकिन चलते हैं पहले आशीष के पास यूएस मार्केट की इस कमेंट्री को सुनने के लिए। आशीष। बिल्कुल ठीक। यह है इस समय की ग्लोबल तस्वीर। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे अपन डिटेल में ग्लोबल मूड माहौल समझ लेंगे। पर वॉलेटिलिटी तगड़ी है। और आज सुबह मेंशन कर रहा था, दरअसल 3 सरदर्द है इस समय भारतीय बाजारों के लिए। एक है सबसे बड़ी दिक्कत, ये जिनका रोज अपडेट देने आते हैं उन्हीं का मूड उखड़ा उखड़ा सा हमसे, वो एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग। मतलब वो बहुत तगड़ा है इस समय। पता नहीं क्या है, इलेक्शन से पहले एक बार होता था कि स्मार्ट मनी मूव कर रहा है, उसको नजर रखो। हालांकि अभी बहुत दूर है इलेक्शन का वर्डिक्ट आने में, हो सकता है स्मार्ट मनी वापस रीचैनलाइज करे अपने आप को, लेकिन अब तक की स्थिति तो दिक्कत वाली है। क्योंकि इस महीने मंथ टिल डेट एक दिन तो बाय करा था मंथ की शुरुआत में, 2 मई को। 1 मई को तो छुट्टी थी, उसको हटा दें तो 60 ट्रेडिंग सेशंस में ये सेलिंग का आंकड़ा है 28,400 करोड़, $3.5 बिलियन की इन 60 ट्रेडिंग सेशन में एफआई की सेलिंग का आंकड़ा। ये सबसे बड़ा सरदर्द है। दूसरा, वो जो इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस, अनसर्टेनिटी, इतना लंबा फेजेस में लिंगर ऑन कर रहा है कि वो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ाता ही चले जा रहा है। कल जो चौथा फेज खत्म हुआ उसके बाद अभी भी 3 फेज बचे हैं। अगर मैं सैटरडे के सेशन को हटा दूं तो दरअसल अभी भी 13 ट्रेडिंग सेशन इंतजार और करना पड़ेगा, जब जाके सैटरडे को 1 जून को शाम को एग्जिट पोल आएंगे। तब शायद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आए क्या वर्डिक्ट आने वाला है 4 तारीख को। तब तक ऐसी कंफ्यूजन शायद लिंगर ऑन करता रहे, और अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती। और शायद ये सब रीजंस हैं, या फिर पता नहीं कुछ और है जिसके चलते इंडिया विक्स काबू में ही नहीं आ रहा है, इंचअप करते ही चले जा रहा है। कल का भी प्रिंट आपकी स्क्रीन पे 11.5% का उछाल, तो इंडिकेशन क्लियर है मार्केट फ्लक्चुएशंस आएंगे तगड़े, वो इंडिया विक्स बखूबी हाईलाइट कर रहा है। तो 3 चुनौतियां, 3 दिक्कत, 3 सरदर्द है। लकीली इस सब बीच में क्या हुआ, ग्लोब सपोर्टिव रहा है। ग्लोब गड़बड़ा जाता तो पता नहीं माहौल कैसा रहता। कितना सपोर्टिव है, कैसा मूड है, वीरू ने आपको ग्लोब की पिक्चर तो दिखा दी आज सुबह सुबह की। नहीं जिसे जान लेते हैं दरअसल हमारे लिए हैंड ओवर है कैसा, जब गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। गुड मॉर्निंग, सब चंगा सी यार। अभी जो चर्चा चल रही है ना ग्लोबल, तो खैर है ये, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बियॉन्ड कोई चीज़ सता रही है, सेंस कर रहे हैं लोग। बजट देखिए, आप मार्केट देखिए 22,258 पे खड़ा है। आपका हाई कितना है, 22,800 के आसपास।
क्या गिरा 600 पॉइंट, कुछ नहीं होता। नहीं, हाँ गिरा नहीं, मूड ज्यादा खराब हुआ, बल्कि रिकवर कर गए। नहीं तो हम Exactly. मैक्स से गिरे थे तो भी 3.5% गिरे थे हाई से। अगर ऐसा मान लीजिए होता कि इलेक्शन को लेकर बहुत चिंता है तो मार्केट यहाँ पे नहीं होता। या इवन आप किसी भी बहुत बड़े स्टॉक को उठा के देख लें जहाँ FIIs हैं, क्या वो 20% करेक्ट हो गए क्या? कोई स्टॉक नहीं करेक्ट हुआ 20%। बड़े वाले दिग्गज ब्लू चिप सब वैसे ही बने हुए हैं, 2-5% ऊपर नीचे। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद की कोई कहानी है जो ये सेंस कर रहे हैं, और उसको हम लोग अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं। हिंट मत दो, बताओ। नहीं, मैं कोई हिंट भी नहीं दिया, एकदम छोड़ दिया मझधार में। इलेक्शन इज नॉट एज अ स्टोरी। इलेक्शन के बाद बड़ा प्ले आउट है बजट। हाँ, मुझे लगता है वहाँ कुछ है, क्योंकि मार्केट में देखिए डर है लेकिन पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, और FIIs साइड में बैठ रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से ज़्यादा बड़ी स्टोरी उसके बाद की होगी, क्योंकि उस समय फिर ओपन वाइड है सब, उसमें आप अटकल नहीं कर सकते कि ऐसा वैसा, उसमें तो होना है तो होना है। मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे मार्केट देख के लगता ही नहीं कि चुनाव को लेकर के मार्केट कोई बेट कर रहा है। मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। कोई इंडेक्स बताइए बहुत गिर गया हो तो, या कोई बहुत बड़ा स्टॉक बहुत बड़ी फॉल हो गई तो, ऐसा कुछ नहीं लगता। खैर, US पे लौटते हैं वापस, उधर वाले तो बहुत बुलिश हैं, बहुत बुलिश है, और कल नंबर आना है इन्फ्लेशन का, उसके बावजूद लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। यार वो कॉन्फिडेंट है अब की बार मोदी सरकार, वो कॉन्फिडेंट अब की बार मोदी सरकार हो ही जाएगी। और उनका ये कॉन्फिडेंस पिछले 3-4 जो बड़े वाले डेटा है ना, उस पर उनको लगता है कि इस बार खेल हो जाएगा और अब की बार 400 पार हो जाएगा 12 जून को। तो इस उम्मीद में वहाँ पे लोग इतनी बेट लेके बैठे हैं। वो बहुत सारी रिपोर्ट लिखी लोगों ने अपने अपने क्लाइंट को आज सुबह के लिए कि भाई आप लोगों जो इतना लॉन्ग करके बैठो, ध्यान रखना अगर इन्फ्लेशन अपने जो अनुमान लगा के बैठ रहे हैं कि 0.4% की राइज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो गया तो S&P कम से कम 1-1.5% गिरेगा कल। तो उसके बावजूद लोग हिल नहीं रहे वहाँ पे। महंगाई का एक्सपेक्टेशन क्या, कूल ऑफ हो रही है और कि नहीं? हाँ, मांगे के चल रहे हैं, कूल ऑफ मांग। सो अब लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन टोन बहुत पॉजिटिव वहाँ बायस है। अच्छा, सपोर्ट में भी देखिए क्रूड भी नीचे है, जियोपॉलिटिकल एकदम ठंडा पड़ गया है, कहीं से कोई ऐसी बुरी खबर है नहीं। तो अमेरिका तो तेज है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम। कल गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स, चाइना के स्टॉक वाला जो अमेरिका में, चाइना के स्टॉक जो US में इंडेक्स लिस्टेड है, सुपर एक दिन में इतनी बड़ी तेजी वहाँ पे हुई है कि पूछो मत। तो अभी तो आप बता रहे थे इशू आ रहे हैं वो इम्पोर्ट के, वो उन्होंने EV पे लगाने के लिए कहा है कि हम EV पे विचार कर रहे हैं, 400% तक की टैरिफ लगा देंगे। लेकिन कल आप देखिए जबरदस्त तेजी वहाँ पे हुई। तो वो भी एक माहौल है वहाँ पे बना हुआ है। चीन की तरफ देखिए, चीन ना, एक मैं डेटा पढ़ रहा था, 40% सस्ता है मार्केट वहाँ का एज कम्पेयर टू एशियन मार्केट, वैल्यूएशन के लिहाज से। हाँ, तो ऐसा नहीं, ये जो 5-5 हज़ार करोड़ रोज निकल रहे हैं ना, ये उधर भी जा सकते हैं। लोग कहेंगे कि यहाँ बेच के वहाँ नहीं लगाएंगे, सब तमाम थ्योरी लोग देते हैं, वो पैसा तो यहीं से निकलता है सब जगह से। 5,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। एक रीजन ये भी है FI क्यों आपके इलेक्शन पे बैठ करे, उसके बाद 25 मार्केट है यार, एक बार सर्टेनिटी आ जाए, आप क्या मैं पैसे पे डालूंगा, आपका सरदर्द है, मैं क्यों लूं आपके सरदर्द आपके साथ साथ। यस, आई एग्री। पर फिर निकालना नहीं चाहिए, जो था रखते डालते नहीं है, निकाले चले जा रहे हैं। यार एक बात, अगर मुझे 1 रुपए का भी फायदा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं निकालूं? बात सही है। अगर मुझे ज्यादा फायदा US में हो रहा है, या चीन में हो रहा है, सर्टेनिटी के साथ हो रहा है, यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी, डॉलर टर्म्स में 5.5% रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्या, मैं क्यों लगाऊंगा? ये सब चीजें है वहाँ पे प्ले आउट हो रही हैं। तो कुल पॉजिटिव समझो आज। हैंडओवर पॉजिटिव है, हमारे अपने सरदर्द अपनी जगह होंगे, वो अलग बात है। तो US के मार्केट बढ़िया है, कल भी कंसोलिडेशन टाइप मूड था, मिला जुला कामकाज था, आज भी फ्यूचर्स फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं, एशिया भी मिला जुला आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। जहां तक इलेक्शंस की बात है भाई, कल का टर्नआउट का फेज 4 का आया है, 67.3% वोट्स पड़े फेज 4 में। 2019 में 69.6 था, तो डिप जो है वो कंटिन्यू कर रही है। ये एक इशू है। हालांकि कल अमित शाह साहब ने कहा है कम टर्नआउट से तो अपोजिशन को ज्यादा चिंता करनी चाहिए, हमको नहीं। अब सब अपना अपना खैर। एक हेडलाइन हर जगह ग्रैब करी, श्रीनगर में सिर्फ 38% वोटिंग यार, लेकिन 1996 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो खैर, ये इलेक्शन रिलेटेड जो कि डोप था आपके लिए। अब चला जाए आज के सेशन के अप्रोच पे। ये आपने गेम स्टॉप का नहीं बताया। अरे हाँ, गेम हुआ वहां पे, गेम स्टॉप में बहुत बड़ा गेम हुआ। गेम स्टॉप याद होगा कि लोगों को कोरोना के बाद
या दौरान उसके भी समझ लिया फर्स्ट सेकंड फेज के बीच में खूब मीम स्टॉक्स में मस्ती चल रही थी, छोटे स्टॉक में। वो कौन सा ग्रुप था? रेडिट रेडिट शॉर्ट करने वालों को स्क्वीज कर दिया एकदम। तो डर गए थे लोग, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो गई थी। जो शॉर्ट रिटेलर्स ने सबको निपटाया। तो जो इसका पूरा जॉगिंग है ना, कल उसने ट्विटर पे अपना एक अपडेट डाला तो लोगों का बस आ गया वापस, कूद पड़े लोग गेम स्टॉक पे। नॉट ओनली गेम स्टॉक, AMD करके भी छोटा स्टॉक है, उसमें भी 100-150% की 300% की रैली बनी उसमें। फिर जो एकदम छोटे वाले मीम है ये ट्वीट डाला, उसमें भी चले और पीट डाला लोगों को। क्या ट्वीट डाला उसने फोटो डाली अपनी ऐसे बस 70% वो स्टॉक कल एक दिन में चढ़ गया गेम स्टॉक। उसकी फोटो से गेम स्टॉक भी चढ़ा, AMD भी चढ़ा, और बहुत क्रिप्टो करेंसी में एकदम फर्जी टाइप का चिंटू का समझ लो एक। अब इस पे अब ये सिर्फ फोटो डालने, अब तो वहां के रेगुलेटर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या किया भैया, मैं तो अब फोटो नहीं डालूंगा अपनी। तो ऐसे इंसेन भी हो सकता है मार्केट, ध्यान रखिए। लेकिन ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल था। लेकिन हैंडओवर हमारे लिए नेट बढ़िया ही है यूएस के बाजारों से। कल जो सुबह निफ्टी रखिएगा प्लीज, एक बार स्क्रीन से वीरू के पास जाऊं उससे पहले। कल सुबह चर्चा क्या हो रही थी, वो वीरू ने अपने पिरामिड में दिखाया था 21,900 21,800 की अहमियत। स्ट्रॉन्ग राइटर्स का जोन था 21,800 प्लस। ये भी चर्चा हुई थी कि 100 डेमा अब सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कल लेवल बताए थे 21,806 के। तो वहां तक मंदी और उसके बियॉन्ड शायद बाजार जाता हुआ नजर आए। कल वहीं सपोर्ट लिया बाजार ने, और मतलब ऑलमोस्ट इसी जोन में। कल के इंटरडे लोज थे 820 821 के आसपास के, और उसके बाद क्या घूमा है भारतीय बाजार। तो वीरू वो बिल्डअप के लिहाज से, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के लिहाज से जो लेवल मेंशन था, वहीं से घूमते हुए कल ब्यूटीफुली भारतीय बाजार। तो कल एक पावरफुल कवरिंग मूव, उसके ऊपर आज फिर से इंच अप करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में कल के सेशन की रीडिंग, डेटा पॉइंट्स का इंडिकेशन क्या कह रहा है, पहले निफ्टी की चर्चा करी जाए। क्या अप्रोच रखूं, क्या वॉच आउट करूं, क्या रणनीति होगी? देखिए आशीष, पहला मैसेज तो ये है कि कल एवरेज ने काम किया, और 100 डेमा को दोनों ही इंडेक्सेस का लो पैरेलली अगर आप देखें स्क्रीन पे, दोनों इंडेक्सेस का लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 47,020 निफ्टी बैंक का, और यहाँ पे करीब करीब 21,806। पर एक चीज बताऊँ आशीष, मैं जिस प्रकार के FIs के स्टेटस, शुरू की छोटी सी समरी, जिस प्रकार के FIs के स्टेट्स हैं और 1840 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर का विक्स, किसी भी डायरेक्शन पे बिलीव मत कीजिएगा। अभी किसी भी डायरेक्शन में बिलीव मत कीजिएगा जब तक कि ये विक्स कूल ऑफ होके 16 के नीचे ना आ जाए, और जब तक कि आप निफ्टी पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन ना कर लें, तब तक किसी भी डायरेक्शन पे बिलीव मत कीजिएगा। ट्रेडर के तौर पे बस ट्रेड कीजिए, और अगर कर सकते हैं तो। और एक और चीज़, वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। अभी वॉलेटिलिटी में नीचे आने के अगर आप देखें कोई संकेत नहीं है। हाँ, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। और अब एवरेजेस टू एवरेजेस वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है। जैसे कि निफ्टी ने कल 100 डेमा लो लगाया, फिर पुल बैक देके ऑलमोस्ट 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री तक आया। बड़े वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है, लेकिन मैं किसी भी डायरेक्शन में भी बिलीव नहीं करूंगा आशीष, टिल द टाइम 1640 के नीचे विक्स, और टिल द टाइम 20 डेमा के ऊपर निफ्टी ना चला जाए। वाइल्ड स्विंग के लिए प्रिपेयर रहिए। अब आते हैं निफ्टी की रणनीति पर। देखिए कल हमें क्लोज मिला करीब करीब 22,104। कल का आपको CNBC आवाज का जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था याद है आशीष, क्या था? 22,131 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट जो मेंशन था मेरी कमेंट्री में, और 22,131 ही कल निफ्टी का हाई है। डॉट जाके चेक कर लीजिएगा। अभी भी निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में नहीं आया, याद रखिएगा। इट्स वाज शॉर्ट कवरिंग आपको थोड़ा सा ऊपर ले आई। स्ट्रॉन्ग जोन में जाने के लिए अभी वक्त लगेगा। कैसे? पहले आइए उसको सेंस करते हैं कि कौन सा जोन है, सेंस करते हैं उसको। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। वाइल्ड आई थिंक इंस्टीट्यूशनल फिगर्स FIs के लगभग, अगर आप कैश में आंकड़े देखें तो करीब 4,498 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3,562 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। उसने एक लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया। FIs ने आशीष कल भी इंडेक्स बेचा है 951 करोड़ का, और 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष 1,76,000 पहुंच गए हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि 1,76,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये थ्रस्ट जिस दिन भी जनरेट करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट कवरिंग जब बड़ी आए, जब 20 डेमा रीगेन कर जाए, विक्स कोलैप्स हो जाए, तब मार्केट में कन्विक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
एफआईएस के स्टैट्स में कल दो चीज़ें अच्छी हैं। एक तो स्टॉक फ्यूचर्स में कवरिंग थी, करीब 15,000 शॉर्ट कवर किए, और एक और चीज़ अच्छी है जो कि मेरे लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। कल एफआईएस की तरफ से 1,90,000 शॉर्ट पुट आई। शॉर्ट पुट का मतलब क्या होता है? समर्थन, सपोर्ट। पुट राइटिंग तब करता है आदमी जब आदमी को कन्विक्शन होता है कि ये जोन दोबारा रिविजिट नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। तो एक अच्छी बात थी कि 1,90,000 पुट शॉर्ट आई। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के कॉल आइटर्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है? देखिए, पहला कॉल आइटर जिससे हमें सरोकार है निफ्टी पे वो है 22,200 और दूसरा कॉल आइटर है 22,300। दो कॉल आइटर से हमें सरोकार है। जब भी हम पुल बैक की धारणा पे काम करते हैं, 22,200 के इर्द गिर्द प्लेस्ड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 22,300 के इर्द गिर्द आपका प्लेस है फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 400 को छोड़ देते हैं। नीचे 22,000 पे पुट राइटिंग है अच्छी, और मैं ये बात कल सुबह भी कह रहा था, आपको मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि एक चीज अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 22,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा हुआ है, और कल वीकली पर भी करीब करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है, और ये हमारी इस पूरी थिंकिंग प्रोसेस में और आज हमारे ट्रेड सेटअप में काफ़ी उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। 22,000 का 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब जरा पिरामिड्स दिखाइए। मैं आज सुबह शायद 7 बजे पिरामिड्स दिखाने भूल गया, और ये आपको एग्जैक्टली एक सेंस देगा कि हमें ट्रेड सेटअप में जो आई थिंक हैंडओवर मिला है वो क्या करना है हमें। आपकी स्क्रीन पे आशीष, दो ब्लू डार्क कैंडल्स कहाँ हैं? 22,200 अगेन डिफाइन कर रहा हूँ 50 डेमा, 22,300 अगेन 20 डेमा, नीचे 22,000 पे लाइट ब्लू कैंडल और 21,800 पे और 21,900 पे पुट राइटर्स विजिबल है। अब लेके आइए स्क्रीन पे लेवल्स टू वॉच क्या होंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। देखिए लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। कल मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कल का इंट्राडे हाई 131 था, 131 ही हमारा पॉइंट था। 22,156, 22,212 ये ट्रेजेक्ट्री अगर बाइसेक्ट होती है आशीष, इसके ऊपर अगर आप सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर के ऊपर और आप 50 डेमा के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, तब निफ्टी एक अटेम्प्ट लेगा फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 22309 विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने मेंशन किया, और अगर वो भी एक्सपेंड होता है तो 371 तक का मूव पॉसिबल है। तो मैंने ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया। अब आइए बेस पे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब तक कि 22,156 और 212 की ट्रेजेक्टरी नहीं पार हो रही है, इट विल बी ए सेल एंड राइज फॉर मी। मैं उन शॉर्ट ट्रेड को कहां कवर करूंगा? याद रखिएगा अभी हमने क्या डिस्कस किया था, 22,000 पे पुट राइटिंग वीकली मंथली पे, दैट मीन्स आपको 22,000 को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। वो सभी शॉर्ट ट्रेड्स को आपको चेक करना है 22,019 पे, 21,978 पे। टिक गया तो कवर कीजिए, फिर पुल बैक ट्रेड खेलिए, और नहीं टिका और बेस रखिए राइटर साहब स्क्रीन पे प्लीज। 21,978 अगर वायलेट होता है तो अगेन कल की लोअर ट्रेजेक्टरी की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि बेस 2 में मेंशन है। इट्स 21,933, 21,856 और 21,813। तो आशीष, निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज RS1 22156, 22212। बट स्टिल कह रहा हूं लेवल टू लेवल ट्रेड फोकस कीजिए। 100-150 पॉइंट का स्विंग मिल जाए, 100 पॉइंट का स्विंग मिल जाए, उस डायरेक्शन को एक बार के लिए प्रणाम करके बाहर निकल आइए। आशीष बिल्कुल ठीक है, प्रणाम करके बाहर निकल आइएगा। ब्यूटिफुली सारा कुछ टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन्ड आपको। आज के पहले दूसरा रेजिस्टेंस और बेस के आंकड़े सब स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक अच्छा कमबैक था कल, 3/4% मेरे ख्याल से सेशन की समाप्ति करी उसने तेजी के साथ। कल इसने भी वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस को, जैसे निफ्टी 50 ने ड्यूली रिस्पेक्ट करा था, यहां पे भी वही रिस्पेक्ट मिली, फुल इज्जत मिली, और अच्छा मूव बनता हुआ सेशन की समाप्ति तक। वीरो क्या लग रहा है, ये बढ़िया इंट्राडे में 750 पॉइंट की रिकवरी कल के सेशन में, क्या फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अप मूव के लिए प्ले करना है? देखिए आशीष, कल सुबह जो हम बात कर रहे थे कि ये निफ्टी से कहीं ज़्यादा ओवरसोल्ड इंडेक्स है। निफ्टी ने अपना हाई क्रिएट किया 3 मई को, इसने 3 अप्रैल को ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया था। कल हमने शॉर्ट का टारगेट रखा था, सनराइज का टारगेट रखा था करीब करीब 47,020, वो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले पैमाइश करते हैं कि इसका पुल बैक क्या इन कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यस, कल निफ्टी ने 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को रिवर्सल में नहीं छुआ, बट निफ्टी बैंक ने छुआ। कल मैंने अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में 2 बजे लिखा था कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 47,710, 150-200 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है, और वो मिल भी गया, लगभग 150 पॉइंट का स्विंग। क्लोज आया हमारा एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इन कंपैरिजन विद निफ्टी,
निफ्टी बैंक का जो पुल बैक था वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प था। कारण क्या था? जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी एफआईएस के स्टैट्स में, कल एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। फॉर इंस्टेंस यूपीएल, फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक, फॉर इंस्टेंस इंडसइंड बैंक टुवर्ड्स द आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, क्लोजिंग के वक्त इन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। कुछ ये देखिए एचडीएफसी बैंक, और ये इतना ओवरसोल्ड है ना आशीष एचडीएफसी बैंक के, पूछे मत। मतलब ये स्टॉक अपनी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक के पास एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक पड़ा है और वो कभी भी अपने इंटरडे स्विंग के जरिए इसकी तस्वीर बदल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जरा कॉल को देखिएगा आप। कॉल कहाँ प्लेस्ड है उसको दिमाग में देखिए। 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा आज निफ्टी बैंक पर। एक ब्लू कॉल है 48, दूसरा है 47,800। ये 2 चीज़ें अपने जहन में रखिए। तीसरी चीज़ में जब लेवल्स बताऊंगा तब ऐड करूंगा। अब लेके आइए स्क्रीन पे आप लेवल्स। RS1 को आप अब समझ गए होंगे कि मैंने कैसे डिफाइन किया है। समझ के ट्रेड करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। RS1 लेके आइए स्क्रीन पे। RS1 में क्या मेंशन है देखिए जरा गौर से। डायरेक्टर साहब इसको स्लाइड को रखिएगा। 47,834 पहला कॉल राइटर, 48,020 दूसरा कॉल राइटर। ये जोन जब तक नहीं कटेगा तब तक बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं आएगा। अप्रोच वही रहेगी सनराइज की। बट अगर ये कट रहा है तो ये मत याद सोचिएगा कि एकदम से सब कुछ सही हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? 48,133 दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी निफ्टी बैंक को इस ओपनिंग के साथ 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को पार करना है। 47,834, 48,020 कॉल राइटर्स जोन और एक 20 डे में। ये अगर कटते हैं आशीष तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,483 और फर्दर भी पॉसिबल है। बट अगर पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है तो एग्रेसिव ट्रेडर सनराइज की अप्रोच रखें प्लीज। और उन ट्रेड्स को कहां कवर करना है? 47,505, 339। क्यों? क्या रीड किया था हमने स्क्रीन पे अभी? पुट राइटर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुट राइटर्स के जरिए हमें मिल रहा है 47,505 पे। तो इन जोन से अपने शॉर्ट ट्रेड्स को कवर कीजिएगा और चेक कीजिएगा। तो आशीष दोनों ही इंडस्ट्री पे मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। निफ्टी के लिए 22,212, 156 और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 48,020, 48,133। ये 2 क्लस्टर्स एक्सपायरी के नजदीक एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं पार हुए तो, अदरवाइज फिर कोलैप्स। आशीष बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। मंगलवार है, ध्यान रखिएगा। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल है। हमें इंडिया इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए थे कल शाम 5:30 बजे, उस पर रिएक्ट करना है। आता हूं, वो बता दूंगा अभी आपको। आज शाम को, हालांकि कल इन्फ्लेशन का यूएस में प्रिंट आना है, उससे पहले लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं कितना बोल पाएंगे। लेकिन जेरोमी पावेल, इन्हें तो पता चल जाता होगा अंदर से इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आने वाले हैं, कुछ तो हिंट लग जाता होगा। तो पावेल साहब की स्पीच इंपॉर्टेंट है, आज शाम को शेड्यूल्ड है। अगर कुछ बोलते हैं तो उस पर कल सुबह अपन चर्चा कर लेंगे। और रिजल्ट्स के लिहाज से इंटरेस्टिंग दिन है भारतीय एयरटेल के निफ्टी पे, और 6 बहुत इंटरेस्टिंग वायदा बाजार के रिजल्ट्स आज दिन के दौरान शेड्यूल्ड। जहां तक इन्फ्लेशन के प्रिंट की बात है, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली बता ही दिया आपको। 11 महीनों के लोस पे हमारा इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ गया था, अपना एकदम चकाचक है। 4.85 से 4.83 मंथ ऑन मंथ, ऑलमोस्ट फ्लैट है। 2 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ऐसी ही एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की, तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है मोटा मोटी।